छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 6 और कोरोना मरीज सामने आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन में 25 नए मरीज सामने आ गए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो गई है। जांजगीर में 5 और सरगुजा में एक नया कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से 6 और कोरोना मरीज, कुल मिलाकर 25। एक दिन में ये नया आंकड़ा। हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, पहले जांजगीर, फिर सरगुजा और अब 6 और नए मरीज। देखिए, जिस तरह से आज लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक छत्तीसगढ़ में जो अब तक माना जा रहा था कि सेफ जोन है, अब ये रिस्क जोन में तब्दील हो रहा है। और अब लग रहा है कि बड़ी संख्या में एक मरीजों की संख्या आएगी। और शासन का तरफ लेकिन हालांकि ये कहना है कि अब जब भी कोई मरीज आएंगे, अधिक संख्या में भी आएंगे, तो हम इलाज के लिए चुस्त दुरुस्त हैं और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कर दी जाएंगी। लेकिन आज जो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं मरीज, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अभी की बात करें तो अभी जांजगीर से 5 और सरगुजा से एक मरीज मिला है और इनको सभी को जो अभी रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से ये एक बताया गया है, जो जांजगीर के कलेक्टर है जेपी पाठक, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन सेंट्रल जो यहाँ पर कोविड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर अभी इसकी जानकारी तो नहीं आई है। लेकिन स्थानीय जो जिलाधीश है वो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और अभी सभी को रायपुर लाने की तैयारी की जाएगी। थोड़ी देर में कहां पर इनको एडमिट किया जाएगा, शासन की तरफ से योजना बना करके ये तय की जाएगी। जी मैंने जिस तरह से लगातार प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, ये उन्हीं में से ये आंकड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में बाकी लोगों के साथ ही उनके साथ जो लोग चल रहे थे, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने लोगों से मिले, ये गंभीर विषय हो गया है। देखिए, जो अभी कुछ दिन से 3-4 दिन में जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, उसमें इसमें अधिकतम जो लोग हैं ये महाराष्ट्र की उसकी हिस्ट्री बताई जा रही है। जो मुंबई से और बाकी जो महाराष्ट्र के अन्य जिलों से जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो जो प्रदेश में आ रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हीं पे गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जो मरीजों की संख्या है वो ज़्यादा सामने आ रही है। और अभी तक ये माना जा रहा है कि लगभग वहाँ से जितने मरीज आए हैं, उनमें जितने लोग आए हैं उनमें से करीबन 20 लोग ये वहाँ के महाराष्ट्र के हो सकते हैं। इसी पे गवर्नमेंट को भी फोकस करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल अभी जो जितने मरीज मिले हैं उनकी जो स्वास्थ्य लाभ कैसे हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट की तैयारी है। लेकिन फिलहाल अभी एक अच्छी बात ये है कि अभी तक जितने भी मरीज आए हैं, कुल 92 मरीज अभी तक सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। सभी के एज में। लेकिन लगातार अगर इसी तरह से मरीज बढ़ते रहे तो क्या व्यवस्था है रायपुर में? देखिए, व्यवस्था रायपुर में करीबन 100 बेड के माना में एक कोविड सेंटर शुरू किया गया है। इसके अलावा जो मेकाहारा है वहाँ पर भी मरीजों का इलाज है, एम्स में भी इलाज है। इसके अलावा अलग अलग जो मेडिकल कॉलेज है प्रदेश के, वहाँ पर भी उनकी इलाज की सुविधा, क्वारंटाइन की सुविधा और वेंटिलेटर की सुविधा, सब अलग अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन सब अभी एक बात उठ के आ रही थी कि सभी को रायपुर ही क्यों लेके आ जा रहा है। इस पे स्पष्ट किया है स्वास्थ्य मंत्री ने कि इटली ने ये गलती की थी कि अलग अलग जगहों पे मरीजों को वहां पर इलाज की रखा जाता, जिसके कारण से कोरोना की जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैला। राज्य सरकार इस पे फोकस कर रही है कि जो भी मरीज हो उन्हें रायपुर एम्स में ही एडमिट किया जाए, ताकि यहीं पर जो संक्रमण हो यहीं पे समाप्त हो जाए। उसके बाद अगर यहाँ पे बिस्तरों की संख्या जब बढ़ती है, भर जाती है, तो उन्हें रायपुर के ही किसी दूसरे जगह पर माना में फोकस किया जा रहा है कि वहां पर एडमिट किया जाएगा। 100 बेड का वहां पर है। इसके अलावा मेकाहारा में भी यहाँ पे एडमिट किया सकता है। तो राज्य शासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी बताई जा रही है। हालांकि ये बात ये भी कि अगर एक साथ ही करीबन 5 से 10 हजार मरीज आ जाएं तो उस समय शासन को जरूर परेशानी होगी। लेकिन अगर इसी तरह से मरीज आते रहे तो कहीं न कहीं शासन। विनय, बड़ा सवाल ये कि अब तक कितने मजदूर आ चुके हैं, कितने लोगों की जानकारी शासन के पास है, कितने क्वारंटाइन सेंटर में है? लगातार कुछ लोग पैदल चलकर जंगलों के रास्ते, बाकी दूसरे रास्ते पहुंच रहे हैं। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ाना होगा, टेस्ट का दायरा बढ़ाना होगा। देखिए, जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन उन्हें अपने राज्यों भेजने की व्यवस्था कर रही है। उनकी कोई जांच नहीं हो रही, लेकिन जगह जगह जहां पर ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं रोकने के लिए, वहां जिला प्रशासन। चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं विनय, बने रहिए आप हमारे साथ। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी,
सवाल यही कि धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बात की जानकारी आभास आप लोगों को भी होगा, क्या तैयारी? जी अखिलेश जी हाँ, जैसे लगातार भी आपको जानकारी मिली, जी। आपको जानकारी मिली होगी कि सरगुजा में भी एक केस निकला है और जांजगीर में केस निकले हैं। तो इसमें हमारा तो अनुमान पूर्वानुमान था ही, और इसको मद्देनजर रखते हुए हम जांच का दायरा बढ़ाने से निरंतर प्रयासरत हैं और लैब में आवश्यक सामग्रियां आ चुकी हैं। कुछ ही दिनों में वो लैब स्टार्ट हो जाएगी सरगुजा की, और यहाँ बिलासपुर में भी हम कोशिश प्रयासरत हैं बिलासपुर में जल्द चालू हो जाए सिम्स में जी। तो इससे हमारा जांच का दायरा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और वैसे भी ये जांच का आप दायरा देखेंगे तो सभी जितने सेंटर्स हैं हमारे, इन पे जो है वो हम नाइट शिफ्ट भी हम चालू कर चुके हैं। उसका ये परिणाम सामने आ रहा है कि रात को भी हमको जानकारी मिल रही है। जी डॉक्टर अखिलेश साहब, अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें और बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ लगातार मरीज मिले, पुलिस के कर्मचारी वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। इन सब के चक्कर में मजदूर भी लगातार आ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम के पास किट नहीं थी, वहाँ भी हमने तस्वीरें देखी। ये सारे अनुभव अब आपके पास हैं, इन अनुभव से और अनुभव से आगे बढ़कर योजना क्या है, तैयारी क्या है, क्योंकि अब आपको बड़े तौर पर लड़ना है। जी जी जी, इसमें देखिए पूर्व से ही हमारे द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो प्राथमिक तौर पर जो सिम्टोमेटिक आ रहे हैं, जिनमें लक्षण युक्त है, उनका हम सैंपल लें। उसके बाद जो है जिनमें लक्षण नहीं है उनके भी हम सैंपल लें 5% क्वारंटाइन कैंप में। और जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, मैदानी वर्कर्स हैं, इनका भी हम परीक्षण सतत करते रहे, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण एसेट हैं जी। तो हमारा ध्यान इन पर पूरी तरह से कि जो लोग भी वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा कि सूरजपुर के प्रखंड में हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाकी लोग के सैंपल लिए थे, जिसमें से 3 लोग ऐसे लोग भी पॉजिटिव निकले थे जो वहाँ पे सेवाएं दे रहे थे। नहीं सर, लेकिन वहाँ आपके पास टारगेट जनता थी, वहाँ आपके पास एक टारगेट इलाका था, लेकिन यहाँ आप कौन कहाँ पहुँच गया ये नहीं पता। नहीं, ये पूरी जानकारी में है, पूरे प्रशासन की जानकारी में है जी। और उसी के आधार पर ये क्वारंटाइन शिविरों से हमारे सैंपल लिए जा रहे हैं और उसी शिविरों से हम सैंपल ले रहे हैं, वही पॉजिटिव निकल रहे हैं जी। हाँ, चलिए अखिलेश जी, आपकी बात से मैं समझता हूं कि सरकार और आप शायद गंभीर हैं, और छत्तीसगढ़ में जो लोग ये खबर देख रहे हैं कम से कम उनके अंदर भय व्याप्त ना हो, क्या भरोसा दिलाएंगे आप? निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे, अभी तक क्या आप देखिएगा हमारे यहाँ मरीजों की जो स्थितियां नहीं है, तो अधिकांश मरीज हमारे एसिम्टोमेटिक रहे हैं और किसी भी मरीज को गंभीर स्थिति में आईसीयू या वेंटिलेटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये एक अच्छा संकेत है और हमारे मैदानी कार्यकर्ता केसेस को जल्दी से जल्दी खोज के ला रहे हैं, उनके गंभीर होने की स्थिति के पहले ही उनको अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में हमारी टीम सक्षम है और सारे प्रकार के प्रकरणों का सामना उपचार करने के लिए समर्थ है। चलिए शुक्रिया। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बताया कि डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त साधन है और लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक किसी की मौत इससे नहीं हुई है, सब लोग ठीक होकर घर जाते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो काम एम्स ने किया है, जो तत्परता और जो साहस दिखाया है, वो बाकी हॉस्पिटल्स भी दिखाएं और लोग जो है जल्दी ठीक होकर घर पहुंचे।